तो उसी का आज पहला क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जिसका ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रोहन वॉज रीडिंग विथ सच कॉन्सेंट्रेशन दैट ही डिड नॉट हियर द डोर बेल। ये पहला सेंटेंस है आप लोगों के सामने, और अगर हम लोग इसे देखें तो ये कॉमन एरर का सवाल है जिसे हम लोग 4 हिस्से में बांट रखा है, जिसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तक ये पार्ट ए हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पार्ट बी कहलाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट सी है। और अगर लगता है कि इस पूरे सेंटेंस में किसी तरह का कोई एरर नहीं है तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, मीन्स नो एरर। ठीक है ना, कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये आप तब करेंगे जब आपको पूरे सेंटेंस में लगे कि किसी तरह का कोई एरर या फिर मिस्टेक नहीं है, तब जाकर के आपका आंसर वो ऑप्शन डी होगा। अदरवाइज अगर आपको ए, बी और सी पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में एरर दिखता है तो आपका जवाब उसी अनुसार ऑप्शन ए, बी, सी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं कि रोहन वॉज रीडिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि रोहन पढ़ रहा था। आगे बढ़ेंगे विथ सच कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, मतलब कि इतने ध्यान से वो पढ़ाई कर रहा था दैट की ही डिड नॉट हियर, वो नहीं सुन पाया द डोरबेल, जो दरवाजे की घंटी थी, डोरबेल, वो नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि वो इतने ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, इसके वजह से वो दरवाजे की घंटी को सुन नहीं पाया। लेकिन ये पूरे सेंटेंस को पढ़ने पे अभी तक लगा कि कोई एरर नहीं है, बट एक्चुअली इस सेंटेंस में एरर था। कहां पे? तो जो एरर है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या गलती था इसमें? गलती ये था, आपको याद रखना है व्हाट सच मेनी रैदर। ठीक है, ये आपके सामने कुछ 4 वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है। आपको याद रखना कि ये जो 4 शब्द हैं, इसके बाद जो नाउन आएगा ना, उससे पहले आपको एक आर्टिकल का यूज करना है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो ये, और कौन सा आर्टिकल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। थोड़ा सा हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम लोग बात करें डेफिनिट आर्टिकल का, तो जो डेफिनिट आर्टिकल है उसके अंतर्गत आपका आ जाता है द। ठीक है, जिसे आप लोग कभी कभी दी भी प्रोनाउंस करते हैं। आपको द और दी कब कहना है, इसे THE को, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि डेफिनिट आर्टिकल आपका द होता है। और अगर बात किया जाए इनडेफिनिट आर्टिकल का अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत ए या फिर एन चला आता है। अब आप लोगों को पता होगा कि ए और एन में से ए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई नाउन जिसका पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड करे तो उससे पहले हम लोगों को एन का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर कोई वर्ड मतलब कोई भी वर्ड नहीं कहेंगे, नाउन। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग ही नाउन के लिए होता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई नाउन है और अगर उससे पहले आपको एक आर्टिकल लगाना है, वो भी ए या एन में कंफ्यूजन है, तो कौन सा लगाना है? तो अगर उस वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड करता है तो एन लगेगा, और अगर उस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो आपको वहां पे ए का यूज करना है। अगर हम लोग देखिए एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम लोग सपोज यहां पे बोलते हैं बॉय, तो क्या बॉय का पहला लेटर जो बी है ये साउंड कॉन्सोनेंट कर रहा है? ठीक है ना, तो इसके पहले हम लोगों को अ बॉय बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम लोग कहते हैं एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का जो पहला लेटर है वो एक वॉवेल है या वॉवेल साउंड कर रहा है, एक्चुअली में है क्या वो नहीं देखना, साउंड को देखा जाता है। तो साउंड यहाँ पे एप्पल में ए का है जो कि एक वॉवेल साउंड है, तो इससे पहले हम लोगों को एन का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि एन एप्पल। ठीक है, और वहीं अगर बात किया जाए कि डेफिनिट आर्टिकल मतलब कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब कोई चीज डेफिनिट हो, पक्का हो, पार्टिकुलर अगर हम लोग किसी चीज के बारे में बात करें तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल आपका द है और इनडेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल हो गया ए या फिर एन। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि ये क्यों हम लोगों को अभी जानने का जरूरत पड़ा, क्योंकि ये जो आपके सामने कुछ शब्द मैंने लिख रखा है जैसे कि व्हाट, सच, मेनी, रदर, और एक वर्ड यहाँ पे मैं छूट गया, ये लिखना भूल गया, एक और वर्ड है हाफ, ठीक है, सॉरी, हाफ। ये जो शब्द हैं इनके बाद आपको एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। क्या करना है, इसके पहले आपको एक इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, एंड देन इसके बाद आपका नाउन आएगा, ठीक है, इसके बाद आपका नाउन आएगा। सच, व्हाट, मेनी, व्हाट, सच, मेनी, रादर, हाफ, इसके बाद एक इनडेफिनिट आर्टिकल, एंड देन इसके बाद आपको नाउन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखें तो सच यहां पे दिखा, ठीक है, यहां पे ये सच तो दिख गया, लेकिन इसके बाद अगर बात किया जाए तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाँ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ये आपका नाउन का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि इन सारे शब्दों में से कोई एक शब्द अगर रहता है तो इसके बाद आपको इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, देन इसके बाद नाउन आएगा। तो यहां पे हम लोग अगर देखें तो सच मिल गया, इसके बाद क्या आना चाहिए था, एक इनडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए था, देन इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो ये नाउन तो ठीक है, यहाँ पे ये नाउन हो गया, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना था वो यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम लोगों को अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है इनडेफिनिट मींस ए या फिर एन, तो यहाँ पे एन का प्रयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का जो पहला वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो हम लोग एन का प्रयोग तो वहां नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो ए का प्रयोग तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा विथ सच अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सच अ कॉन्सेंट्रेशन। और इस वजह से अगर हम लोग देखें इस पूरे सेंटेंस में तो जो एरर था वो ऑप्शन मींस पार्ट बी में था, ये जो सेंटेंस का पार्ट बी है उसमें एरर था, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर था और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे है। मैं बता दूं कि इस सेंटेंस में भी एरर अगर होगा तो आर्टिकल पे ही बेस्ड होगा, क्योंकि आज के क्लास में जो भी प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स पे आधारित हैं, आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। तो अगर किसी तरह का कोई एरर होगा तो आर्टिकल का ही होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आपका आंसर तो नो एरर मींस ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सेंटेंस को एक बार आप खुद देखिए और देखने के बाद मन ही मन सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका, ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। थोड़ा सा देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सेंटेंस में एरर कहां पे है, कहां पे एरर है। एक बार अगर हम लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या है, वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वही रूल जो कि मैंने अभी पहला सेंटेंस में कराया, क्या इस सेंटेंस में भी वो रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो बिल्कुल इस सेंटेंस में भी वही रूल अप्लाई होगा, बिकॉज आपको यहां पे दिख रहा होगा सच और आपको यहां पे दिख रहा होगा एक नाउन। अब एक दिमाग में बात ये आएगा कि अभी मैंने क्या बताया कि सच, व्हाट, मेनी, रादर, हाफ के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये हो गया सच और आपका यहां पे जो नाउन है वो हो गया नाइट। अब गलती तो यहां पे है पक्का, क्यों, क्योंकि सच के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हमको एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसमें एरर नो डाउट है, क्योंकि कोई आर्टिकल का प्रयोग यहां पे नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट में गलती है, लेकिन यहां पे जो आर्टिकल का यूज है ना वो कहां पे करना है, इस जगह पे करना है या फिर यहां पे करना है। मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि यहां पे करना है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ना कि सच, व्हाट, मेनी, रादर, हाफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है,
ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ही होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, देखिए होता क्या है ना, जो आर्टिकल्स होते हैं इसका प्रयोग हम लोग एक्चुअली में करते किसके लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग ही नाउन के लिए होता है, लेकिन नाउन के पहले ही हो ये जरूरी नहीं है। नाउन के लिए तो होता है लेकिन उसी के जस्ट पहले हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद आपका नाउन आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि एक नाउन का विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो अगर आर्टिकल हो और अगर कोई एडजेक्टिव भी हो तो आपको आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले नहीं बल्कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका नाउन होगा, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, एंड देन उस एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल का प्रयोग करना है। समझ आया बात? तो ये आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले नहीं बल्कि उस एडजेक्टिव के पहले आएगा जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ें और मान लेते हैं कि एक एडवर्ब भी आ गया, तब क्या किया जाए, तब आर्टिकल का प्रयोग कहां पे करना है। तो देखिए अगर कोई एडवर्ब आता है तब आर्टिकल का प्रयोग आपको उस एडवर्ब के पहले करना है, और आपको पता होगा कि एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव का विशेषता बता सकता है। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हो गया एडजेक्टिव एंड देन हो गया नाउन। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो ये आर्टिकल है ये नाउन के यहाँ पे पहले नहीं है, ये तो एडवर्ब के पहले है। ये कैसे हो गया, तो आपको साफ साफ ये बात याद रखना है कि जो आर्टिकल है वो नाउन अगर सिर्फ हो तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन अगर उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव है तो आपको आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले करना है, और अगर उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आता है देन आर्टिकल का प्रयोग आपको उस एडवर्ब के पहले करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ रूल अप्लाई होता है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, कभी कभी ये रूल अप्लाई नहीं भी होता है, ठीक है। आर्टिकल जो है वो हो सकता है आपको एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले भी दिखेगा, वो एक्सेप्शंस हैं, वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है, नाउन के पहले आर्टिकल, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले, और अगर आपको एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब दिख जाए देन आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले करना है, ना कि नाउन के जस्ट पहले। समझ आ गया बात? आई होप समझ में आ गया होगा, यह आपको याद रखना है। तो यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है, ये आपका हो गया नाउन, नाइट क्या है नाउन, लेकिन ये ड्रेडफुल ये किसका विशेषता बता रहा है, कैसा रात, तो बोला जा रहा है ड्रेडफुल, ठीक है, डरावनी रात। तो ये जो डरावनी रात है ये रात का ही तो विशेषता बता रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो आर्टिकल का प्रयोग मैंने क्या बताया कि नाउन अगर हो सिर्फ तो उसके पहले करना था, नाउन के पहले करना था, बट यहां तो नाउन के पहले एक एडजेक्टिव भी आ गया, तो आपको आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव रहने पे कहां करना है, तो एडजेक्टिव के पहले। तो यहां पे जो है ना आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है इस जगह पे। कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, मींस ए या फिर एन। तो अगर हम लोग इसे पढ़ें तो ड्रेडफुल में जो पहला साउंड है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अ ड्रेडफुल नाइट, वन सच अ ड्रेडफुल नाइट। ये सही स्ट्रक्चर होगा इस पार्ट में, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस, ठीक है। आई होप समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ, जिसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है कि उस सेंटेंस में एरर कहां पे। तो अगला सवाल आप लोगों के सामने ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, सी आस्क्ड मी नॉट टू मेक नॉइज। ये सेंटेंस आप लोगों का तीसरा सेंटेंस है, और इसे पढ़ करके आप लोगों को देखना है और बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पे एरर है या फिर एरर नहीं है। ध्यान से देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एसएससी के एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं वही सारे प्रश्न करा रहा हूं जो बहुत बार एसएससी के एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में भी आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आप लोगों को वर्ड थोड़ा बदल दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो आपका ग्रामर का जो एरर है ना वो कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना और बताना है कि क्या इसमें हो सकता है। अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ, सी आस्क्ड मी नॉट टू, मतलब कि
उसने मुझसे कहा, एक्चुअली में यहाँ पे आस्क्ड मतलब पूछना मत सोचिएगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे कहने का ही बात है। सी आस्क्ड मी मतलब उन्होंने मुझसे कहा नॉट टू मेक नॉइज। कोई एरर नहीं लग रहा होगा, है ना, कि ठीक है कोई भी शोर करने को नहीं कहा गया, कि हल्ला नहीं करना है, शोर नहीं करना है, यही तो लग रहा है। लेकिन नहीं, इस सेंटेंस में एरर है। किस चीज का एरर है? तो आपको आर्टिकल का ही एरर है। मैंने पहले ही बताया कि जो आज का क्लास है वो हम लोगों का एकदम जो है प्योरली आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एरर कहां पे है? एरर जो है ना वो ऑप्शन सी में है। कौन सा पार्ट में आपको एरर दिखा? ऑप्शन सी, ठीक है। तीसरे वाले पार्ट में आपका एरर है। क्या एरर है? देखिए यहां पे लिखा हुआ मेक नॉइज। तो आपको याद रखना है कि एक फ्रेज होता है, क्या होता है? मेक अ नॉइज। आप इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्रेज है और फ्रेज में कोई बदलाव नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही हम लोगों को करना होता है। तो जो फ्रेज है वो क्या है? वो है मेक अ नॉइज। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मेक और नॉइज के बीच में जो आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, वो मिसिंग है। तो क्या करना है यहां पे लिखना होगा मेक अ नॉइज। अब जाके करेक्ट होगा, है ना। तो एरर कौन सा पार्ट में था? ऑप्शन सी, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बड़ा आसान है ये करना। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग एक फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं ना सेंटेंस को, तो लगता है पूरा सेंटेंस करेक्ट है, बट जब बाद में हम लोग चेक करते हैं आंसर को तो पता चलता है कि अरे ये तो हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो गया, है ना, ध्यान दिया ही नहीं। जबकि ये मालूम होता है कईयों को, फिर भी यहाँ पे गलती हो जाता है। इसीलिए जब भी सेंटेंस को पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एरर बहुत छोटा सा होता है। और एक मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, होता क्या है ना कि आप लोगों को अगर ये लगता होगा कि मुझे ग्रामर आता है तो ही जाकर के मैं कॉमन एरर के सवाल कर पाऊंगा, तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सिर्फ ग्रामर जानने से आप कॉमन एरर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ जो है अपना थॉट का यूज करना है, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। जो भी कुछ इंग्लिश, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिसका बहुत ज्यादा जिनका कमजोर है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। कुछ ना कुछ तो आता होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं आता होगा ऐसा नहीं है। तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो एरर होता है ना जिस पार्ट में, वो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो आपको कुछ तो गड़बड़ लगेगा कि यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है ना, थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है, और मैक्सिमम टाइम वहीं पे एरर होता भी है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ रूल्स को रट लिया जाए तो इससे हम कॉमन एरर्स को सॉल्व कर लेंगे, नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ रूल्स रटने से नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होती है। और कई बार तो कुछ मतलब होता है ना कि एक तरीके से आप तुक्का बोल सकते हैं कि पढ़ने के बाद लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलती है, और वहाँ पे करके आने के बाद और वो सही भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि पढ़ के जब समझ में आपको 100% आए तभी आंसर टिक कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है गलत भी आंसर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगा रहा कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बिल्कुल, तो आप जरूर आंसर को कीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि कई बार सही हो जाता है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है तो वो ऐसे ही नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती था वो क्या था? मेक अ नॉइज हो जाता। तो इस सेंटेंस का एरर आपका ऑप्शन सी में था। बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस के तरफ, जो कि हमारा चौथा सेंटेंस है। क्या है चौथा सेंटेंस? पढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ये आपका चौथा सेंटेंस है। पढ़िए और सोचिए क्या इस सेंटेंस में एरर है या फिर नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या हो सकता है इस सेंटेंस का आंसर? ठीक है, बड़ा ही आसान सा आंसर है इस सेंटेंस का भी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। और अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ध्यान से समझना है। बड़ा ही आसान इसका आंसर है। देखिए, आपको एक बात, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए। आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा, ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा समझिए कि जो डिग्री होता है ना वो आपका 3 तरह के होते हैं डिग्रीज। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कैसे? तो आपको पता होगा कि गुड मतलब कि अच्छा,
ये आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। जो डिग्री वो एक्चुअली में एडजेक्टिव और एडवर्ब का होता है। हम अभी एडजेक्टिव का बता रहे हैं। गुड और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटर, ठीक है। एंड देन अगर बात किया जाए सुपरलेटिव डिग्री का तो क्या होगा, वो होगा बेस्ट। मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये आपका एडजेक्टिव का 3 डिग्रीज हो गया। अगर हम लोग एक और ले लेते हैं जैसे कि बैड हो गया, तो बैड का क्या लिखेंगे, बैड का हो जाएगा वर्स्ट, ठीक है। और अगर बात किया जाए सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा वर्स्ट, ठीक है, WORST। ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं ना, अगर आप सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के बाद अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव दिखते हैं तो आपको ख्याल रखना है उसके पहले आपको द जो है मतलब कि डेफिनिट आर्टिकल उसका प्रयोग करना है। समझ आया बात। जब आपको एक सेंटेंस में कंपैरिजन दिख रहा होगा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करके, तो आपको उस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले एक डेफिनिट आर्टिकल मींस THE जो द है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस को आप एक बार फिर से देखिए, कहां पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी कहां पे है, तो जो गड़बड़ी है ना वो आपका इस जगह पे है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये लिस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और इसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना था, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहां देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसके पहले मैंने क्या बताया, एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना था ना। यहाँ पे कोई एरर नहीं था, बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ने पे ऑफ द टाइम मतलब उस समय का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बट दिक्कत कहाँ पे था, तो दिक्कत इस जगह पे था। क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और इसके पहले आपको द का प्रयोग करना था। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा पार्ट में हो गया, इस सेंटेंस के लिए भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तीसरे सेंटेंस का भी आंसर सी था और चौथे सेंटेंस का भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी क्या आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल, आप इसके पहले तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके बाद आपको नाउन होना चाहिए। नाउन है तब होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले नॉर्मली साधारणतः आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता हुआ, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या हमेशा नहीं होता है? नहीं, कभी कभी होता है। कब होता है? जब आपको कंपैरिजन किसी दो के बीच में देखने को मिले, ठीक है। जब आपको किसी दो के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलता है तो आपको ये जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है इसके पहले भी द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस में आप लोगों को इसी रूल पे बेस्ड जो है वो देता हूं ताकि आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगला सेंटेंस में देता हूं और आप लोगों को ध्यान से देखना है और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या एरर है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस में, तो चलिए आप लोगों के सामने ये रहा पांचवा सवाल है। आप लोग ध्यान से देखिएगा सेंटेंस क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ बातें बताएं, उसी पे आधारित ये सेंटेंस है। क्या है? ऑफ द टू बुक्स दिस इज बेटर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि नॉर्मली होता यह है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और कहीं पे कुछ एरर है क्या? ऑफ द टू बुक्स मतलब कि दो किताबों में से दिस इज बेटर, ठीक ही तो है, कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एरर इस सेंटेंस में कहां पे एरर है? तो मैंने अभी क्या बताया कि नॉर्मली जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। कब कर सकते हैं? जब कंपैरिजन दो के बीच हो,
क्या सिर्फ दो के बीच कंपैरिजन करने से ही डेफिनेट मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, या फिर और कभी होगा? बिल्कुल और हो सकता है। दो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, दो एक्सेप्शंस नहीं करेंगे, दो रूल्स आपको याद रखना है। दो रूल्स आपको याद रखना है जब आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट या इनडेफिनिट? डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल, नॉट इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब कि ए या एन का प्रयोग नहीं, बल्कि द का प्रयोग करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी। कब? दो कंडीशंस है। पहला, जब हम दो के बीच कंपैरिजन करें, लाइक ऑफ द टू बुक्स। और मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूं ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा क्या है ऑफ द टू बुक्स। ये जो ऑफ द टू है ना, इसको तो बस आप रट लेना है ना, रट लेना है कि ऑफ द टू। अब ऑफ द टू बुक्स, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बॉयज, इस तरीके से आपको दे दिया रहेगा। ऑफ द टू कार्स, ऑफ द टू हाउसेस, कुछ भी दे सकता है ऐसे में, ठीक है। आपको यहां पे नाउन में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑफ द टू देखने को जरूर मिल जाएगा। और एक बात, ये ऑफ द टू कई बार शुरुआत में ना दे करके ना सेंटेंस के एंडिंग में दिया हुआ होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो शुरू में दे या फिर एंडिंग पे दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपैरिजन दो के बीच हो रहा है ना, तो बस याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। कौन सा आर्टिकल? थोड़ी देर पहले बताया, डेफिनिट आर्टिकल। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज बेटर, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्या होगा? यहां पे हमें कहना होगा दिस इज द बेटर। ओके, दिस इज द बेटर, ये सही होगा। ऑफ द टू बुक्स दिस इज द बेटर। ऑप्शन फिर से कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेंटेंस में जो एरर था वो पार्ट सी में था। बात समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रट लेना है इसको। ऑफ द टू, ये रट लेना है। ऑफ द टू बोल के आपको यही एरर देगा। और हो सकता है कि आपको कभी कभी ये द लगा के दे दे, लगा के देता है तो बस आपको नो एरर वहां पे बता देना है। लेकिन देख लीजिएगा कि और कुछ एरर तो नहीं है ना, अदरवाइज नहीं दिया जाता। जब भी ऑफ द टू वाला रहता है ना, तो यही होता है अक्सर। तो इस आप ध्यान से देख ले, फिर भी एक बार सेंटेंस को अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपको वहां पे कोई दूसरा एरर भी देखने को मिल जाए, बट पढ़ लेना, इसलिए बोल रहा हूं ना, एक बार जरूर पढ़ लेना है। बट मैक्सिमम चांसेस आपको इसी तरीके का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग, अगला सेंटेंस क्या है, जो कि ये भी स्टार मार्क में, मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? द हाइयर वी गो कूलर वी फील। मतलब जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं हमें उतना ठंड महसूस होती है ना। जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं उतनी ठंड हमें महसूस होती है। द हाइयर वी गो कूलर वी फील। क्या है एरर? क्या है सेंटेंस में देखना है, कुछ एरर है क्या? स्टार मार्क में है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए क्या बताया मैंने। अच्छा, यहां पे आपको दिख रहा होगा हाइयर। अच्छा, ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। हाई हाइयर हाईएस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट। तो यहां पे द लग गया। अरे गलती है यहां पे ना, लग रहा होगा यहां तो एरर है, क्योंकि हाइयर के पहले द कैसे लग गया, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द कैसे? अभी तो बताया गया कि ऑफ द टू रहेगा, मतलब कंपैरिजन दो के बीच है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे। यहां तो है नहीं, यहां कैसे द लगेगा? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर आप लोगों ने सोचा है तो आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां पे क्या एरर था? देखिए, आपको एक बात याद रखना है, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि दो कंडीशन आपको याद रखना है जब आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। पहला तो मैंने बता दिया कि दो के बीच कंपैरिजन हो तब। दूसरा कब होगा? दूसरा तब करेंगे जब सेंटेंस में बैलेंस देखने को मिल रहा होगा। मतलब एक के होने से दूसरा भी, मतलब एक अगर कोई कार्य होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। कुछ इस तरीके का बैलेंस अगर आपको देखने को मिलता है दो सेंटेंसेस के बीच में, और वहां अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है उस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है।
तो यहां पे द हायर वी गो, ठीक है, मतलब जितना ऊंचाई पे जाएंगे क्या होगा, कूलर वी फील, उतना ही ठंड महसूस होगा। बैलेंस हो रहा है ना, जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही ठंड महसूस होगा, और ऊंचाई पे जाएंगे और ठंड महसूस होगा, कुछ इस तरीके का बैलेंस हो रहा है ना। तो जब बैलेंस करना है तब क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। एरर आपको दिख गया होगा, जो कूलर है ना इसके पहले कहना होगा द, है ना, द हायर वी गो द कूलर वी फील, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। इस सेंटेंस का बी पार्ट में एरर था। बात समझ में आ गया। कब करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग, जब आपको कंपैरिजन दो के बीच मिले या फिर जब आप सेंटेंसेस को बैलेंस करें तब, अदरवाइज नहीं होता है। एक सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं और बताइए क्या यहां पे द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं ही इज बेटर, सॉरी, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास, ठीक है। अगर आप लोगों के सामने ये सेंटेंस दिखे, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये बेटर, ये यही तो है ना, किधर गया, हाँ यहाँ पे है ना बेटर, तो यहाँ पे द लग गया, तो क्या लग रहा होगा, यहाँ पे भी द का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना कंपैरिजन दो के बीच देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बेटर के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो आज हम लोगों ने टोटल 6 सेंटेंसेस किए, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है रूल्स मैंने बताया। इसी तरीके का और भी वीडियोस अभी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आर्टिकल्स ही नहीं बल्कि ग्रामर्स के जितने भी रूल्स हैं उन सब को एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का। अगर आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। किसी तरह का कोई सजेशन हो तो आप उसे भी कमेंट में दे सकते हैं। उस वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले क्लास में।